जरूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। जी रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरान। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आनाल लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आ गए हैं बेसिक अरबिक ग्रामर क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर क्या करेंगे हम, जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखते जाएंगे। इसमें 60 से ज़्यादा कुछ घंटे लगेंगे, आवर्स लगेंगे तकरीबन। और हर हफ्ते में 3 घंटे निकाल के हम इसको ख़त्म करेंगे। इसके अंदर है ना, प्रैक्टिस बहुत कम होती है। इस इन क्लासेस में ना 60 घंटे में क्या प्रैक्टिस कर लेंगे। और इसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत होगी। और ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी जा रही है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चल जाए रोड मैप के आगे ग्रामर में आप लोगों को क्या सीखना है। ठीक है। तो और इस क्लास के बाद ऐसा नहीं है कि इस क्लास लेने के बाद आप एकदम बहुत कुछ अरबी समझने लगेंगे, लेकिन इतना ये हो जाएगा ज़रूर कि आपको एक कॉन्सेप्ट, ओवरऑल कॉन्सेप्ट पता चल जाएगी कि अरबी ऐसे 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 काम करती है और इस तरीके से उसको इस नज़र से देखना पड़ेगा। और ये डिफरेंसेस हैं अरबी के, यानी अरबिक के ग्रामर में और बाकी ज़बानों के, जो 2-3 ज़बानें हैं उर्दू इंग्लिश, उनके ग्रामर। एक और चीज़ याद रखनी है, ये जो ग्रामर होता है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये स्ट्रीट लैंप्स हैं या स्ट्रीट साइंस हैं। है ना, स्ट्रीट के लैंप होते हैं ना जो रोशनी देते हैं, वो स्ट्रीट लैंप है। रोशनी वाले लैंप, स्ट्रीट लैंप ना भी हो तो रास्ता है तो पहुंच तो जाएंगे आप, कोई रोक नहीं सकता। रोशनी है तो बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। रास्ते में अगर रोशनी लगी हुई है, स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए हैं, रोशनी आ रही है, तो उससे क्या होगा, आप जल्दी और आसानी से पहुंच जाएंगे। और अगर ये ना भी हो, स्ट्रीट लैंप्स ना भी हो, तो भी आप, रास्ता है तो पहुंच ही जाएंगे, कभी चांद की रोशनी से, कभी किसी और चीज की रोशनी से, लेकिन पहुंच तो जाएंगे, जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये पहुंचना नहीं पहुंचना, ये कॉन्टेक्स्ट है। जबान आ ही जाएगी आपको, चाहे ग्रामर के रास्ते से आए, चाहे किसी और रास्ते से आए। किसी जबान में एंटर होने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे किसी शहर में एंटर होने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, वैसे किसी जबान में एंटर होने के लिए भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। ग्रामर जो है ये वन ऑफ द रास्ता है, बहुत सारे रास्तों में से एक रास्ता है। ग्रामर के बारे में हमेशा याद रखना है कि यूनिवर्सल ग्रामर एक मिथ है, एक 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 यानी एक झूठ बात है। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब क्या होता है, इंग्लिश का भी ग्रामर, उर्दू का भी ग्रामर, अरबिक का भी ग्रामर, मराठी का भी ग्रामर, और लैटिन, यानी दुनिया की सारी जबानों के नाम लिखते जाइए कि सबके ग्रामर यूनिवर्सल हैं। कोई यूनिवर्सल होगा, हाँ ठीक है, कोई ऐसी चीज यूनिवर्सल होगी, इन दोनों में सेम होगी, फिर इन दोनों में सेम होगी, शायद इन दोनों में सेम होगी। हर एक चीज हर एक जगह सेम हो, नॉट पॉसिबल। अभी तक तो किसी ने ढूंढ नहीं पाया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 2 लैंग्वेजों में सेम है, 3 में सेम है, 4 में सेम है, यूनिवर्सली सेम इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो ये याद रखनी है कि यूनिवर्सल ग्रामर कोई चीज नहीं होती। तो ये क्यों बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि हमें ना इंग्लिश का ग्रामर इस्तेमाल करके आपको अरबिक का ग्रामर तो सिखा रहे हैं, और सिखाएंगे, आज से शुरू भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और आगे भी सिखाएंगे। लेकिन हमेशा दोनों चीजें सेम होंगी क्या, इसकी इस ग्रामर की, इस लैंग्वेज की ग्रामर की, इस लैंग्वेज की ग्रामर की? नहीं, बहुत सारी चीजें डिफरेंट होंगी। और वो डिफरेंट चीजों को अपने को
क्या करना है, याद रखना है। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है, अगर आप लोग समझेंगे तो हर गुलाब, हर फूल लाल रंग का नहीं है, हर पत्ती हरे रंग की नहीं है, जनरली हरे रंग की होती है, जनरली कोई और रंग की होती होगी, जो शाखें हैं ब्राउन कलर की होती है, जनरल बातें तो हैं, लेकिन हर शाख ब्राउन है नहीं, ऐसा नहीं है। हर पत्ती हरी है नहीं है। इसी से तो खूबसूरत होती है ना दुनिया, रंग बिरंगी होती है तभी तो खूबसूरत होती है। हर जबान का सेम होता है तो खूबसूरती कहाँ होती, नहीं होती। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जबान के अंदर खूबसूरती होती है। और जबान, लैंग्वेज है ना, वो गिफ्ट है जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को अता फरमाई थी। आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जो गिफ्ट मिली थी, सबसे पहली जो चीज मिली थी वो क्या थी, वो लैंग्वेज थी। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे के सारे क्या सिखा दिए, नाम सिखा दिए। ठीक है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, आगे जाके आपको पता चलेगा कि नाम ही, अरबिक में नाम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, यानी नाउन ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउन से ही सब कुछ होता है। तो अल्लाह ताला ने असल में आदम अलैहि सलाम को जबान सिखा दी थी, लैंग्वेज सिखा दी थी। ठीक है जी। अब यहाँ से अपना कार्रवाई शुरू करेंगे। इससे पहले दो तीन बातें बता दी जाए कि आप लोग है ना, आज के बाद से जब आएंगे ना, कल से इंशाल्लाह ताला, तो अपना रोल नंबर लिखना है आपको। जहाँ पे आप एंटर हो रहे हैं ना जूम के अंदर, वहाँ पे रोल नंबर लिखना है। तो रोल नंबर क्या है, आपके मोबाइल के आखिरी चार हिंस से आखिरी चार डिजिट। जैसे मेरा मोबाइल नंबर ये है 9324484053। तो आपको मेरा रोल नंबर पता करना होगा, तो मेरा रोल नंबर क्या है, 4053। ठीक है। तो आप लोग है ना अभी भी बदल सकते हैं अपने मोबाइल के आखिरी चार नंबर। आपके मोबाइल के आखिरी चार नंबर आपका क्या है, रोल नंबर है। रोल नंबर नहीं होगा तो फिर वो मॉनिटर साहब आपको बात करने नहीं देंगे। ठीक है ना, तो जरा याद रखिए, ये रोल नंबर बहुत जरूरी है। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? एनीबडी कोई सवाल? नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है जी। हमने देखा था अरबी के अंदर हर्फ होते हैं, अलिफ बा ता होता है, और वो सारे के सारे साकिन होते हैं अपनी ओरिजिनल हालत में, है ना। वो सब के ऊपर सुकून लगा हुआ है। वो दिखता नहीं है सुकून लगा हुआ, लेकिन वो है सुकून, है ना। इनको बोलते हैं ये यानी ये इनके ऊपर है ना, ये इसको क्या पढ़ना है एक्चुअली, बा पढ़ना है, बा। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है ये। बी क्या साउंड क्या है, ब, बा है। ए को भूल जाइए, बी का साउंड क्या है, बा है। ठीक है ना, याद रखना ये बात। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, अरबी में भी है वैसे। फिर इनसे है ना कलमे बनते हैं, फिर कलमों से हमने बताया सेंटेंसेस बनते हैं, और शेर व शायरी के शेर बनते हैं, प्रोज के सेंटेंसेस बनते हैं, और कुरान की आयतें बनती हैं एक्चुअली। ठीक है ना। और फिर उसके अंदर जो कलमे के तीन अकसाम हो सकते हैं, यानी तीन तरीके के पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। और वो क्या क्या है, एक तो है इस्म, दूसरा है फ़िअलुन, और तीसरा है क्या, हर्फ। ठीक है ना। तो हम इसको, इस्म को समझने की कोशिश शुरू की है हमने, और इस्म को यहाँ लिखेंगे, इसका एक माइंड मैप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और इसको यहाँ से समझने की कोशिश शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आप में से कौन बता देंगे कि इस्म को पहचानने के लिए अभी तक हमने क्या सीखा है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम तीन चार ही लोग हैं और ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, और बस इतने ही लोग हैं। तो आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं और बता सकते हैं। सबसे पहली निशानी क्या है इसको पहचानने की, इस्म को? तनवीन। हाँ, और वो है तनवीन, यानी कोई सी भी तनवीन, है ना। चाहे दम्मा की, चाहे फतह की, चाहे कसरा की। और एक और दूसरी चीज देखी थी हमने, और वो है अलिफ और लाम, अल। ठीक है ना। और हमको पता था कि जब नाउन हम किसी तरीके से पहचान जाए, किसी भी तरीके से पहचान जाए, तो उसकी तीन चार चीजें देखनी पड़ती हैं। उसमें से एक चीज है स्टेटस, है ना। और स्टेटस यानी नाउन कैसा हो सकता है, या तो नाउन डेफिनेट हो सकता है, या इनडेफिनेट हो सकता है। और हमने आपको पहचान के लिए बताया था कि डेफिनेट का मतलब पहचान वाला नाउन, और इनडेफिनेट का मतलब जिसको पहचानते नहीं। फिर सवाल उठा था कौन नहीं पहचानता, तो सुनने वाला नहीं पहचानता, या सुनने वाला पहचानता है। अगर पहचानता है तो वो डेफिनेट है, और नहीं पहचानता तो वो
इंडेफिनेट है। और ये जो स्मॉल अलम होते हैं ना, प्रॉपर नाउन, ये बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं? डेफिनेट होते हैं। ये पैदाइशी डेफिनेट होते हैं। देखिए हम लिखते हैं बैतुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। बैतुन, तो आप इसको ट्रांसलेट करना होगा तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे अ हाउस, एक घर, कोई घर। सही है ना? आप क्या ट्रांसलेट करेंगे? हाउस। एक घर, कोई घर। ठीक है ना? पहचान का नहीं है ना, मेरे सुनने वालों की पहचान का नहीं है अ हाउस। फिर जब इसको डेफिनेट बना लेंगे तो आप इसको डेफिनेट बनाने के लिए किसके पास जाएंगे? अल के पास जाएंगे, और अल इसको क्या बना देगा? अल बैतु। बैतु, और फिर आप इसको बोलने लगेंगे द द हाउस। हाउस। हाँ, वो घर, है ना, वो घर। हाँ, द हाउस हो जाएगा वो घर। ठीक है जी। हाँ, देखिए आप लोग, सब लोग अनम्यूट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब लोग अनम्यूट हो सकते हैं, ठीक है ना? तीन चार ही लोग हैं, आप पांच छह ही लोग हैं जो भी। और आपसे ज्यादा आप कोई आएगा नहीं ये क्लास के अंदर, क्योंकि अब डेमो भी खत्म हो गया। आज ये डेमो की लास्ट क्लास है। अब कोई आया तो कल, कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तब कोई नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो ये अ हाउस का ये इंडेफिनेट था, और इसको क्या बना दिया? मार्फा बना दिया, तो ये क्या बन गया? डेफिनेट। डेफिनेट बन गया। अब मेरे को बताइए, ये कॉमन नाउन था, राइट? यस है सर। ना? जी। ये कॉमन नाउन था ना, तो इसको इंडेफिनेट होते हैं। कॉमन नाउन पैदाइश ही इंडेफिनेट होते हैं। वो कॉमन नाउन जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं? इंडेफिनेट। हाँ, वो इंडेफिनेट होते हैं, पहचानते नहीं। देखिए ना, आप बात करके देखिए, घर, किसका घर? सब, काला घर, पीला घर, मेरा घर, जैद का घर, आपका घर, अल्लाह का घर, किसका घर? नहीं पता आपको, जब तक बोलने वाला बताएगा नहीं कि कौन से घर की बात हो रही है, राइट? गाय, कौन सी गाय? पीली गाय, नीली गाय, नील गाय, मरी हुई गाय, जिंदा गाय, कौन सी गाय? नहीं पता आपको, जब तक बोलने वाला बताएगा नहीं, उसको स्पेसिफाई नहीं करेगा, भाई वो गाय जिसके पहले जमाने में कबाब बनते थे, वो गाय। ठीक है ना? आपको, हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा बोलने वाले को कि ये किसके बारे में हो रहा है। वो स्पेसिफिकेशन, वो मैपिंग, वो कैसे होगी? इंडेफिनेट को डेफिनेट बनाने से। अब मेरा एक सवाल है आपको, मैं लिखूं हामिदुन, क्या लगता है ये क्या है? हामिद, ये भी एक इस्म है, नहीं है? इसम है। है ना भाई, ये इस्म है। सबको लग रहा है ना ये इस्म है ना, नाउन है? राइट और रॉन्ग? सबको लग रहा है ये इस्म है। अब बताइए, ये डेफिनेट है इंडेफिनेट? ये ये जो डेफिनेट इस, है। हाँ जी, ये डेफिनेट होते हैं। ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, किसी का नाम, वो बाय डिफॉल्ट डेफिनेट होते हैं, और इनके आगे अब अल नहीं लग सकता। अल हामिद लगा के इसको डेफिनेट नहीं बना सकते, ये गलत है। कभी इंग्लिश में लिखा है द हामिद? नहीं लिखा ना। हाँ, नाम के आगे कभी भी द लगता नहीं। नहीं है। मगर अरबी में एक स्पेशल चीज होती है, कोई कोई नाम जो है ना उसके साथ ये अल हिस्सा होता है। ठीक है ना? अल जो होता है ना वो अंसारी, तो ये अल अंसारी जो है ना, ये पूरा नाम है। तो ये अल जो है ना, इसको डेफिनेट करने नहीं है, ये अल अंसारी नाम होता है, तो कभी कभी नाम के हिस्सा होता है वो। तो ठीक है ना, हमने क्या सीख लिया मेरे भाइयों मेरी बहनों, के प्रॉपर नाउन बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं? डेफिनेट होते हैं। और इनडेफिनेट को किस तरीके से डेफिनेट बनाया जा सकता है? अल लगा अल के। के, अल के जरिए। और अल की मीनिंग क्या बनती है हमारे पास इंग्लिश में? द। द द। ठीक है ना? और कभी कभी अल है ना, पार्ट ऑफ द नेम भी होता है। ये तो खाली लिखने के लिए मैंने लिख दिया, ताकि आप अगली बार नहीं लिखेंगे। पार्ट ऑफ द नेम होता है ना, नाम का हिस्सा होता है पार्ट। ठीक है, जी। यहाँ तक पहुंच गए? कोई सवाल? एनीबडी? नए लोग नहीं हैं सर। कोई? एनीबडी? नहीं सवाल है कोई? सवाल पूछेंगे ना, सवाल चाबियां होती हैं। किस चीज की चाबी है? नॉलेज की चाबी होती है। सवाल जो होता है ना, वो नॉलेज की चाबी होता है। सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। हमारी क्लासों में स्पेशली हम जो है ना अलाउ करते हैं। एक्चुअली हम क्लास चलाते ही नहीं है, स्कूल चलाते ही नहीं है हम, है ना, डिस्कशन के ऊपर बिलीव करते हैं कि लोग बात करें,
हम बात करें, वो अपना आइडिया दें, हम अपना आइडिया दें। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट के आगे पीछे कोई जाएगा तो हम जाने नहीं देंगे, या सब्जेक्ट के ऊपर कोई जाएगा तो, यानी हम बेसिक पे हैं, आप एडवांस लेवल की बात करेंगे तो आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट पे बात करना चाहेंगे ना तो बहुत देर तक आप बात कर सकते हैं, तो बेफिक्र होके आप लोग बात कीजिए। अब देखिए एक अल लगा है, अलहम्दु, अलहम्दु लिल्लाही। कौन ट्रांसलेट कर देंगे हमारे लिए? All praises for Allah. हाँ माशाल्लाह। हाँ, तो ये ऑल की मीनिंग कहाँ से मिल रही है आपको? यहाँ पे ऑल कहीं ये लिखा अल हुआ नहीं है। अल है सर, अल। हाँ ठीक है। अल कोई का एक नया? मतलब ऑल भी है, मतलब सब भी है, सब तारीफें। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है, तो मेरे भाई मेरी तमाम बहनों, जैसे तारीफ़ें सिस्टर अल्लाह ने बताया। तमाम तारीफ़ें जी, अल्लाह ताला के लिए मख़सूस है। हाँ, ये तमाम की मीनिंग असदुल्ला साहब कहाँ से आ रही है? तमाम, ये तमाम कहाँ से मिल रहा है? तमाम तारीफें, सारी तारीफें, हर तारीफ, ये मीनिंग कहाँ से आ रही है पता है आपको? ये मीनिंग है ना, इस अल से आ रही है। ये जो अल है ना, ये वो मीनिंग दे रहा है, किस चीज की मीनिंग दे रहा है? तमाम की, अल सारी की। ठीक है ना? बात समझ में आई? ये सारी की सारी कहाँ से आ रही है? एक और लिखते हैं, एक और हाँ, लिखते हैं, हाँ। एक और लिखते हैं जी, एक और लिखते हैं। इन्ना अल इंसाना, इन्नल इंसाना। हम्म, क्या कर रहा है भाई? इन्नल इंसाना, ठीक है ना? इन्नल इंसाना, हाँ, इन्नल इंसाना लफी खुसरिन। ठीक है ना? क्या लगता है, सारे इंसान खसारे में है या एक ही इंसान खसारे में? हाँ, वल असरी सब इन्नल सब इंसाना लफी खुसरिन, सारे सारे इंसान खसारे में हैं। है ना? वहां पे मीनिंग क्या है? सारे। तो ये जो अल है ना, कभी कभी किसकी मीनिंग लेके आता है? ऑल की, सारे की। हाँ, ये सारे की मीनिंग लाता है। और कब लाएगा ये मीनिंग, स्पेशली कब लाएगा मालूम है? यानी इसका एक शॉर्टकट है उस समझने के लिए, कि पहले है ना, अगर सेंटेंस के अंदर कोई इनडेफिनेट नाउन इंट्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद उसको द लगा के डेफिनेट बनाएंगे। इंग्लिश में ऐसे ही करेंगे आप। अ मैन केम टू माई हाउस, द मैन वॉज ब्लाइंड, ऐसा ही है ना? हम्म। अचानक अभी आप कोई सेंटेंस देखें, द मैन, ऐसा कोई सेंटेंस देखें, द मैन इज वीक, ये सेंटेंस नहीं, ये स्टेटमेंट है ये। यानी सेंटेंस में एक स्टेटमेंट है, हर इंसान कमजोर होता है। अब वो हर इंसान, हर आदमी कमजोर होता है ना? यहाँ पे हर आदमी की मीनिंग आ रही है। तो यहाँ पे कोई इनडेफिनेट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, डायरेक्टली डेफिनेट बनाया गया है अल से। तो ऐसे ही डायरेक्टली अल से डेफिनेट बनाया गया है उस आयत के अंदर। पहले कभी इंसान के बारे में बात नहीं आ रही है, डायरेक्ट एक इंसान, डायरेक्ट सारे इंसानों के बारे में बात आ रही है। इसको बहुत डिटेल में देखेंगे आगे जाके, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि अल कभी कभी क्या मीनिंग लेके आता है? होल की, एनकम्पासिंग की मीनिंग लेके आता है, सबकी सबकी मीनिंग लेके आता है। और कभी कभी उसको आप बोल लीजिए ना, तमाम जैसी मीनिंग लेके आता है, तमाम तारीफें, तमाम। तो इसको हम अभी के लिए, इसको क्योंकि बेसिक में है, इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि कभी कभी वो कैसी मीनिंग लेके आता है अपने साथ। encompassing, encompassing। हाँ, एनकम्पासिंग मीनिंग लेके आता है, ऑल की जैसी मीनिंग लेके आता है। कोई सवाल मेरे भाइयों मेरी बहनों? एनीबडी? नहीं है? चलें आगे बढ़े। जी सर। चलिए अभी देखते हैं, हमने उस दिन भी देखा था, अभी भी देखते हैं। आपने कभी कभी पढ़ा होगा मुहम्मदुन रसूल अल्लाही।
मुहम्मदुन रसूलुल्लाही। और फिर कभी आपने पढ़ा होगा, यानी आप तो रोज ही पढ़ रहे हैं, अशहदु। अशहदु क्या? दैट, अन। अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु। अब्दुहु व रसूलुहु। और कभी कभी आपने पढ़ा होगा अल्लाहुम्मा, है ना? क्या पढ़ा होगा? अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला मोहम्मदिन। अला मुहम्मदिन। अब सवाल उठना चाहिए कि देखिए, कभी कभी नाम एक ही है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम है, ऑफ कोर्स नाम एक ही है, नाम एक ही है। कभी आप उस पर मोहम्मदुन लगा रहे हैं, कभी आप उसको मोहम्मदन पढ़ रहे हैं, लगा रहे हैं, और कभी कभी उसके ऊपर तनवीन लगा के उसको क्या पढ़ रहे हैं? मोहम्मद दिन पढ़ रहे मोहम्मदिन। हैं। ये ऐसा क्यों चेंज हो रहा है? क्या मीनिंग चेंज हुई है? यहाँ पे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और यहाँ पे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और यहाँ पे भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? ये इतने सारे डिफरेंस क्यों आ रहे हैं? ये इसके ऊपर काम कर रहा है कि नाउन के आखिर में चेंजेस क्यों हो रहे हैं। नाउन के आखिर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना, एक नाउन है और उसके आखिर में क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं। कभी कभी अल्लाहू लिखा हुआ, कभी कभी अल्लाह लिखा होता है, कभी कभी अल्लाह ही लिखा है, जैसे रसूल अल्लाह ही यहाँ पे लिखा है। कभी कभी अल्लाहू लिखा होगा, कभी कभी अल्लाह लिखा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? नाम के आखिर में चेंजेस क्यों हो रहे हैं? इसके ऊपर अपने को काम करना है। ठीक है, अब नए लोग जो है ना, वो उनको ज्यादा चांस दीजिए, उनको बोलने दीजिए, और नए लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों को सीखना है जल्दी जल्दी, तो प्लीज बोलने लगिए और समझिए बात को। ठीक है ना? एक इंग्लिश में है ना, इंग्लिश इंग्लिश का और अरबिक का ग्रामर है ना, बहुत बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ही ज्यादा सिमिलर है इंग्लिश का। और आप जर्मन ग्रामर, ये बहुत अरबी के करीब ग्रामर है ये। तो आप इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखते हैं, जैद हिट हामिद। ठीक है ना? कौन बताएगा नए लोगों में से? देखिए, पुराने लोगों को तो पता ही है, नए लोगों में से कौन बताएगा कि किसने किसको मारा है? जैद ने हामिद को। जैद ने हामिद को मारा है। क्यों? ऐसा कैसे पता चला आपको कि जैद ने मारा है? पहले जैद का ही नाम है। पहले जैद का नाम है। और कोई बताएगा? मेरा भाई, मेरी बहन आसादुल्ला भाई, कोई? देखिए, इंग्लिश में एक रूल चलता है, और वो रूल का नाम है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये उसका यानी वो है कि SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी काम का करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन लिखा जाता है। फिर एक्शन लिखा जाता है, यानी वर्ब लिखा जाता है, तो ये वर्ब है। और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी काम जिसके ऊपर हुआ है, काम का सहने वाला। जैद हिट हामिद, जैद ने हामिद को पीटा, हामिद को मारा। अगर यही बात हम ऐसे लिख देंगे ना, हामिद, आगे पीछे कर दें, हामिद हिट जैद, तो क्या सेम बात है ऊपर नीचे? आप बोल देंगे कि ये दोनों बातें, दोनों सेंटेंसेस अलग है। अलग अलग हैं, है ना? कैसे पता चला अलग अलग है? क्योंकि ये रूल यहाँ पे काम कर रहा है ना, यहाँ पे भी काम कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अभी काम का करने वाला ये हो गया, काम तो ये बीच में ही आता है, और काम का सहने वाला, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो कौन बन गया? ये बन गया। सही है ना? जैसे ही रूल, जैसे ही आगे पीछे करेंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर गलती से हमने ऐसे लिख दिया, हिट हामिद जैद, तो क्या ये सेंटेंस ही खराब हो जाएगा? क्या लगता है ना?
इंग्लिश वाले बताएंगे ये सेंटेंस सही है गलत है ना? ये सेंटेंस गलत है ना, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वर्ब पहले आए। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? काम का सहने वाला, रिसीवर ऑफ द एक्शन। और सब्जेक्ट का मतलब क्या है? डूअर ऑफ द, काम का करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन। और ये है रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है ना? उर्दू में कैसा करते हैं? उर्दू यहां से लिखी जाती है ना, राइट टू लेफ्ट, मगर हम इस तरफ से लिख के बता रहे हैं आपको। जैद ने हामिद को मारा, है ना? कैसे पता चला किसने किसको मारा? कौन बताएगा? मारने का काम तो ये है रहा, मगर किसने किसको मारा है? है। जैद ने। जैद ने मारा। कैसे पता चला? यहाँ पे कौन सा रूल काम कर रहा है? यहाँ पे यह देखना है कि ने कहाँ लिखा हुआ है और को कहाँ लिखा है? को कहाँ लिखा हुआ है ना? यहाँ पे हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ड्स आ रहे हैं, वो हेल्पिंग वर्ड्स बता रहे हैं कि किसके ऊपर काम हुआ है और किसने काम किया है। तो ये डूअर ऑफ द एक्शन है और ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है और ये एक्शन है। ठीक है ना? तो हमने दो चीजें देखी। कभी कभी एक स्ट्रिक्ट रूल होता है कि लाजिमन पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो। और कभी कभी किसी जबान में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं जो बता देते हैं कि कौन एक्शन का करने वाला है और कौन एक्शन का सहने वाला है। अब एक तीसरी जबान के बारे में बात करते हैं और वो जो है अरबिक। उसमें क्या होता है उसको देखना है। तो इसको देखने के लिए बहुत आसान सा एक गेम खेलते हैं। जो भी रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा या जो भी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा, यानी फाइल, फेल का जो भी फाइल होगा ना, उसको इंग्लिश में कैसा लिखना होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और उर्दू में क्या होता है? को और ने और को और ने और को दोनों भी जैसा भी आपको समझ में आ रहा हो। अब हम एक रूल बनाएंगे कि जो भी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी डूअर ऑफ द एक्शन होगा, डूअर जो डूअर होगा, काम करने वाला होगा, उसके ऊपर उसके आखिर में ये निशानी दे देंगे। कौन सी निशानी दे देंगे? तनवीन, दम्मा की तनवीन। ठीक है ना? और जो ऑब्जेक्ट होगा यानी मफऊल, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में ने को के अंदर, को वाला, ठीक है ना, उसको कौन सी निशानी दे देंगे? उसको दो फतहा की निशानी दे देंगे। तो अब हम लिख रहे हैं इंग्लिश में, मगर आप ध्यान कीजिए ये इंग्लिश नहीं है, ये नया गेम है। तो जैद हिट अम्र, और हमको बताना है कि मारने वाला ये है। तो हमने इसके आखिर में दम्मा की तनवीनें दे दी और मार खाने वाला ये है, तो इसके आखिर में फतह की तनवीनें दे दी। तो अभी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों? किसने किसको मारा है? उमर ने जैद को मारा है। अम्र ने जैद को मारा है। कैसे पता चला आपको अम्र ने जैद को मारा है? तनवीन बता रही है, दम्मा है ना? और फतहा। है ना? क्योंकि ये वो तनवीनें बता रही हैं कि किसने किसको मारा। अब कोई और जवाब दीजिए, किसने किसको मारा? जी, कौन बताएगा कौन किसने किसको मारा है? ये नया गेम है भाई, जल्दी बताइए जल्दी, ये तो आसान है। असदुल्ला भाई। नहीं बता रहे कोई भी? किसी को नहीं पता चला कि ये क्या है? आप कोई भी बता दीजिए, किसने आमिर ने किसको मारा? मारा। आमिर ने जी, मारा। हामिद तो है ही नहीं यहाँ पे, जैद है और अम्र। आम्र आम्र। अम्र ने मारा। मारने वाला कौन है? अम्र। क्यों? कैसे पता चला हमको? क्योंकि तनवीन
तन्वीनें लगी हैं। तो देखिए जो अरबी होती है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसके अंदर है ना, जब आखिरी नाउन के लास्ट में जो चेंजेस होते हैं ना, उससे पता चलता है कि नाउन सेंटेंस के अंदर यानी जुमले में क्या काम कर रहा है। ठीक है ना, नाउन के बहुत सारे काम होते हैं। नाउन कभी मालिक होता है, कभी मिल्कियत होता है, और कभी किसी पार्टिकल का साथी बनता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टिकल बन जाता है, या उसको जार मजरूर हो जाता है। कभी और एम्फेसिस करने के लिए कुछ और बन जाता है। ठीक है ना, ये जो नाउन होते हैं ना, इसके बहुत सारे काम होते हैं। वो अपने काम कैसे दिखाता है? अपने आखिरी की वर्ड के ऊपर, अपने आखिरी के अल्फाबेट के ऊपर क्या करके? चेंजेस करके। साइन। हाँ, इस चेंजेस को, इस काम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिक्लेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिक्लेंशन। अरबी में इसको एराब भी बोल सकते हैं, एराब। ठीक है ना, और तसरीफ भी बोलते हैं, चेंज इन द लास्ट ऑफ द नाउन, किसी नाउन के आखिर में होने वाले चेंजेस। जैसे कि अभी हमने देखा था ना, ये मोहम्मदन का लिख दिया, मिटा दिया ना, मिटा दिया। हाँ, हमने अभी देखा था ना, मोहम्मदुन लिखा हुआ था, और फिर क्या लिखा हुआ था? मोहम्मदन लिखा हुआ था, और क्या लिखा हुआ था? मोहम्मद। मोहम्मदिन मोहम्मद। लिखा हुआ था। किसी भी नाम के, नाउन के आखिर में होने वाले चेंजेस, उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिक्लेंशन बोलते हैं। वो डिक्लेंशन क्यों होते हैं? ताकि नाउन अपना काम बता सके। नाउन क्या बता बता सके? अपना, बोलिए, सेंटेंस के अंदर अपना काम काम बता बता। सके। हाँ, वो जरूरी है उसका। अगर वो काम नहीं पता चलेगा तो कैसे पता चलेगा कौन क्या कर रहा है? ठीक है ना। नाउन की डिक्लेंशन है ना, 3 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज को रफा बोलते हैं। ठीक है ना, या रफा बोलते हैं, या उसको मरफू भी बोल सकते हैं। आप रफा बोलिए, मरफू बोलिए। और उसकी निशानी क्या है? दम्मतैन या दम्मा, ये इसकी मेन निशानी होती है। आखिर में अगर दम्मतैन या दम्मा लगाए ना, तो आप बोलेंगे ये नाम जो है ना, ये जो नाउन है, चाहे कोई सा भी नाउन है, ठीक है ना, चाहे कोई सा भी नाउन हो, इसके आखिर में दम्मा तैन लगा हुआ है या दम्मा लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे वो कौन सी हालत में है? रफा की, रफा या मरफू। रफा की हालत में, या मरफू हुआ है। जैसे बैतू, अल बैतू, और या बैतून। बैतुन, तुन, ये दोनों दोनों कौन सी हालत में है मेरे भाइयों मेरी बहनों? रफा या मरफू। या रफा हालत में, या रफा। मरफू है। या हाँ, दोनों एक ही बात है। रफा बोलिए, मरफू बोलिए, हाँ, दोनों एक ही हालत है। इंग्लिश में भी एक नाम है इसका, वो इंग्लिश याद रखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी इसकी जो स्टेज है उसका नाम है नसब। या मंसूब। हाँ, माशाल्लाह, या उसको बोलेंगे मंसूब। और उसको कैसे दिखाया जाता है? फतहतैन या फतहा से। ठीक है ना। हाँ, जैसे मुहम्मदन। अब जैसे ये, इसकी एक रूल है, आगे जाके हम सीखेंगे। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता, इसके आगे है ना एक अलिफ लगाया जाता है, जो पढ़ते नहीं है। ये स्पेलिंग का रूल है। आप थोड़ी देर के लिए इसको स्पेलिंग का रूल समझ के चलिए, जब आगे पहुंचेंगे तो हम बता देंगे कि ये क्यों लगाया जाता है। मगर है ना, जैसे ही नसब में आता है ना, तो एक अलिफ लगाया जाता है, एक एक्स्ट्रा अलिफ। हाँ, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग बचाने के लिए है, या असल में ये मिसअंडरस्टैंडिंग बचाने के लिए, किसी और से गलत ना समझा जाए इसको, यानी कोई और स्टेज में ना समझा जाए, इसके लिए है ये। हाँ, तो मोहम्मदन, या फिर आप समझ लीजिए अल्लाह, हा। ठीक है ना। हाँ, ये दोनों कौन सी हालत में है? नसब या नसब मंसूब। की हालत। हाँ, या नसब की हालत में है, या मंसूब की हालत में। और एक बहुत ही आसान हालत है, और उसको बोलते हैं जर की हालत, खफदी भी बोलते हैं। आप लोग जर याद रखिए, एक जर जर की या हालत है। मजरूर। हाँ, या बोलते हैं उसको, मजरूर। हाँ जी, मजरूर। मजरूर यानी उसके अंदर या तो कसरा तैन लगा हुआ होगा, आखिर में या लगा होगा कसरा। जैसे मुहम्मद दिन, या अल्लाह ही।
है ना। ये दोनों नाउन कौन सी हालत में है इस वक्त? है ना, ये दोनों नाउन कौन सी हालत में है? जर की हालत जर में या है, मजरूर। या मजरूर की, मजरूर हुए हुए, या दोनों ये जर की हालत में है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? एनीबडी? पुराना, नया, मेरा भाई मेरी बहन, एनीबडी कोई सवाल? नहीं। नहीं, नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ना, यहाँ तक है। अब इसके आगे अपन प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना। अब आप लोगों को ना रैंडमली बता देना है कि कौन सी हालत है इसकी। ठीक है, हाँ, ताकि हमको पता चल जाए कि आप लोगों को हालत पहचानना मिल गया है। हाँ, कौन सी हालत में है ये नाउन? हालत बतानी है। 3 हालतें हैं, रफा, नसब और जर। आप लोगों को हालत बतानी है, कौन सी स्टेज में है डिक्लेरेशन की है? रफा रफा, रफा हाँ मरफू, हाँ, मरफू है ना। हाँ हाँ, अलहम्दु कौन सी हालत में है? ये नाउन है या नहीं है? हाँ नाउन है ना। किस कैसे पता मरफू चला? क्योंकि इसमें अल लगा हुआ है ना, तो नाउन है ये। ठीक है ना। है ना, कौन सी हालत में है ये? मरफू, मरफू मरफू, है ना। कलमन नाउन है या नहीं है? जी जी मेरे भाइयों बताइए, मेरी बहनों, भाइयों बहनों बताइए, नाउन है या नहीं है? नसब नहीं, पहले बताइए नाउन है या नहीं है। हाँ नाउन है। है ना, क्या क्या सबूत है अपने पास कि वो नाउन है? तनवीन, पता की तनवीन लगी, और तनवीन तो नाउन होने का सबूत होता है ना। सब लोग बोल सकते हैं भाई, अभी मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा नए लोग हैं अपने पास, तो थोड़ा जल्दी हाँ जल्दी करेंगे। हाँ, तो सब लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ, कलमुन एक नाउन है, ठीक है ना, आप लोग सबको पता है। अब ये क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो हमको थोड़ा बताना तो पड़ेगा कि क्या क्या है। ठीक है ना, कलमुन। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे लिखा हो बैतिन, क्या लगता है ये नाउन है ना? ये नाउन है। हाँ, ये नाउन है। और सबूत क्या है उसका? तनवीन, तनवीन। तनवीन, है ना, है ना। ठीक है ना, मरबन, है ना। जी, जी सर। मरबन, जी, मरदम। मरबन, हाँ, नाउन है नहीं है? हाँ नाउन नाउन है। है। मर्ज जो होता है ना, वो ये मरबन। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, जी सर। ये सब नाउन है। हाँ, ठीक है। और अल कलमू, आपको पता है ये क्या है? नाउन है नहीं है? नाउन ये भी है। नाउन है। नाउन है। इसके पर कैसे पता चला आपको नाउन है? कोई अलिफ सबूत लाम, पूछे तो आप बता देंगे कि इसके अलिफ लाम, आगे अल लगा हुआ है। अल लगा हुआ है। तो ये जो अल लगे हुए होते हैं वो क्या होते हैं? अलामत इस्म। अलामत इस्म होती है, माशाल्लाह। और वो कंपलसरी है कि वो क्या होगा? वो मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो एक ही चीज हो सकती है, और वो क्या है? नाउन। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो रिक्लेंशन है इसकी स्टेजेस होती हैं, रफा, नसब और जर। ठीक है ना। और इसका आम तौर पे यही निशानी है कि दम्मातैन और दम्मा, फतहतैन और फतहा, और कसरतैन और कसरतैन और कसरा। ठीक है ना। अब एक चीज लिखते हैं, अभी हमने, अगर समझ में आ गया है हमको तो अल्हम्दुलिल्लाह, सबको तो समझ में आ गया। आप लोग सभी, कोई मेरे को नहीं लगता आप में से कौन पहली बार ग्रामर का वो ले रहे हैं क्लास। कोई हम नहीं है ना आप में से? आप है फोर एट टू नहीं टू मैं हूँ। जी जी जी, आप है ना, तो ठीक है, आपको ज्यादा बोलना है। बाकी लोग नाम भी बोलेंगे तो चलेगा, आप लोगों आपको ज्यादा बोलना है। ठीक है ना सिस्टर, ठीक है ना। हाँ, आप ठीक अनम्यूट ही रहिए, आप बोलिए। देखिए, आप और करेंगे तो सारे क्लास एक्चुअली फिर आपके लिए ही चल रही है। आप नहीं बोलेंगे तो क्लास का कोई मतलब नहीं है, बाकी लोगों को पता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना।
अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। हमने अभी तक क्या सीखा सिस्टर, कि अगर किसी नाउन के आगे दम्मतैन लगा हुआ है तो वो क्या है, डूअर ऑफ द एक्शन है, राइट। दो। और अगर फतह तैन लगा जी। हुआ है तो वो क्या है, रिसीवर। रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो अगर हम एक एक्शन लिखें दराबा, दराबा का मतलब होता है उसने मारा, ही हिट या हिट, टू हिट, हिट है ना दराबा। अब आपको बताना है किसने किसको मारा है, जैदुन हामिदन, जैद किसने ने किसको, हामिद को मारा है। जैद ने हामिद को मारा। कैसे पता चला आपको जैद ने हामिद को मारा है? पहले वो लिखा है जैद। ये भी एक बात है, पहले लिखा है जैद। और अगर हम ऐसे लिख दे, हाँ, चलिए इसको ऐसे लिख ऐसे देते हैं, लिखते हैं। हाँ, दराबा, और है जरबा। ना जईदन यहाँ लिख देते हैं, जईदुन यहाँ लिख देते हैं, और दराबा लिख देते हैं, और हामिदन वह लिख देते हैं। अब किसने किसको मारा है? हम्म, जैद ने हामिद को मारा है। कैसे पता चला वो कैसे पता चला? अभी भी आप पहले देख रहे हैं, राइट? जी। नहीं, ये नहीं देखना है, पहला दूसरा नहीं देखना है, अभी देखिए हामिदन। अब किसने मारा है? हाँ, जैद। अब हाँ, किसने मारा है? हामिदन दराबा। हामिद। नहीं, हामिद नहीं मारा है सिस्टर, वो इंग्लिश में होता है पहले वाला, दूसरा वाला। अरबी में, हाँ कोई अच्छा। बात नहीं। अरबी में क्या होता है पता है आपको? अरबी में ये देखना रहता है कि किसके ऊपर कौन रफा की हालत में है। हालत। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। तो पहले वाले सेंटेंस में किसने मारा है? पहले वाले में जैद ने। पहले में भी जैद ने मारा है, दूसरे में भी जैद ने मारा है, तीसरे में भी तीसरे जैद ने में मारा है। जैद। ऐसे तरीके के 6 तरीके से लिखा जा सकता है ये सेंटेंस। और हर सेंटेंस में आप बता सकते हैं कि जैद ने ही मारा है। ठीक है ना। ये इंग्लिश आप हमको एक चांस जी। नहीं देती, अरबी चांस देती है एक सेंटेंस को 6 तरीके से। कभी कभी एक सेंटेंस को 10 तरीके से भी लिखा जा सकता है अरबी के अंदर। ठीक है ना। आगे पीछे करें, ये आगे पीछे करने से थोड़ा न्यूआंस में फर्क पड़ जाता है, थोड़ा सा उसकी मीनिंग में हल्का सा बारीक सा एकदम लतीफ फर्क पड़ जाता है। मगर वो अभी अपना मौजू नहीं है। अपना मौजू ये है कि सेंटेंस के, यानी नाउन के आखिर में देखना है, तब पता चलेगा कि वो मारने वाला है या मार मार खाने खाने वाला वाला है। बात समझ में आई सिस्टर? है। जी जी जी। अच्छा देखिए, नसारा का मतलब होता है मदद करना। सब लोग देखिए, नसारा का मतलब क्या होता है? मदद करना। ठीक है ना। किसने जी सर। किसकी मदद की? बस। जी। हाँ, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। ये तो वर्ब है, ठीक है ना। ये तो एक फेल है। इसके अंदर तो एक्शन छुपा हुआ होता है ना, इसके अंदर एक्शन होता है। ठीक है। ये नसरा का मतलब होता है हेल्प, पास्ट टेंस के अंदर, माजी के अंदर हेल्प। ठीक है ना। अब आपको बताना है किसने किसकी मदद की। नसर अल्लाहु। अल्लाह ने। हाँ, कैसे पता चला अल्लाह अल्लाह ने ने मदद की? जैद की। कैसे पता आ, चला अल्लाह ने मदद की? हमको क्या देखना है, उसकी स्टेज देखनी है, कौन सी जी। हालत में है। ये रफा हाँ। की हालत में है ना, ये रफा की हालत में है, और ये नसब की हालत में है। ठीक है ना। ठीक। क्योंकि ये रफा की हालत में है, इसके लिए फेल का फाइल यही बन सकता है, और फेल का मफऊल बनने के लिए उसको नसब की हालत में आना पड़ेगा। ठीक है ना। जी। हाँ, जलसा, जलसा का मतलब होता है बैठ बैठ गया, वो बैठ गया है ना। सेट, पास्ट टेंस के अंदर ही सेट एक्चुअली, मगर वो पास्ट टेंस के अंदर है। और हामिदुन, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन बैठ गया? हामिद। हामिद बैठ गया। क्योंकि बैठने वाला कौन, कैसे पता चला कि हामिद ही है? क्योंकि वो रफा की हालत में है। ठीक है ना।
हमेशा हमको नाउन की है ना हालतें देखनी पड़ेंगी कि नाउन है ना कौन सी हालत में है। ठीक है ना, नाउन की क्या देखनी पड़ेगी, हालत देखनी पड़ेगी कि नाउन कौन सी हालत में है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एनीबडी कोई सवाल है आप लोगों के पास इसके बारे में? कोई पुराना नया सवाल, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना? नहीं नहीं है, चलिए अभी नहीं देखते हैं। नहीं। हाँ नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए चलिए अभी हम अपने कोशिश करते हैं कि आप लोग रैंडमली, और वो सिस्टर जरूर बताइए कि जिसको मार्क किया जा रहा है वो नाउन है या नहीं है। जी, हाँ, और उसका सबूत क्या है। अर्जुन जी, किताब नाउन है। नाउन है, इस्म है ना, इस्म है, और उसका सबूत क्या है इस्म होने का। तनवीन। तनवीने ये है, नसब की हालत की तनवीने ये है, और जर की हालत की ये है, रफा, नसब और जर। रफा। हाँ वो रफा की हालत में है, और ये नाउन है या नहीं है। हरजा, अर्जुन। हरजुन। जी, हाँ, ये 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 रफा की इसम, हालत में है, इसिम। हाँ ये भी इसमें और रफा की हालत में रफा। है। ठीक है ना, अभी आप लोगों का होमवर्क है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये है ना 1 नंबर से लेके अच्छा, आराफ का। जी, सदरी का ये इसिम होगा ना? कौन? ऊपर सदरी का, ऊपर अच्छा आयत तो में देखिए ना, यकून सुनिए ना। फी सदरी का। हाँ फी सदरी का सुनिए ना, अभी तो जो साफ साफ है ना, अभी अभी पहली स्टेज में है ना, अभी एडवांस हाँ में काम पहुंचे ना, अभी तो हम पहले है ना, आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेगी ना, बेसिक पे है ना। ठीक है अच्छा। है ना, बेसिक पे है ना, तो जो आम बातें हैं ना उसमें पढ़ेंगे ना पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क है मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहाँ से लेके 10 तक ना, 1 से लेके 10 तक जो भी हमने सीखा है उसमें से ही बताना है आपको। मुदाफ, मुदाफ इलैहि, जार मजरूर, वो सब नहीं देखना है अभी। अभी तो आप शुरू किया है ना, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे वहां पे, 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना, एक एक नंबर से लेके कहाँ तक, 10 नंबर तक आपको क्या मार्क करना है, जो हमने सीखा है उस हिसाब से नाउन। जैसे ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, जो हमने सीखा है उस हिसाब से। आगे तो बहुत सारे नाउन है ना, अभी इसमें बहुत सारे नाउन है, मगर अभी हमने जो सीखा है उस हिसाब से। सब समझ गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? हाँ जी। है ना, हाँ ये होमवर्क करना पड़ेगा। देखिए आप लोगों ने ये क्लास को रजिस्टर किया है ना, मार्क इसको ये किया है ना, बुक किया है ना, तो ये इस प्रोसेस से फॉलो, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। इस प्रोसेस को, एक एक बात है कि आप है ना एक्स जगह से वाई जगह, यानी आप समझ लीजिए बॉम्बे से दिल्ली हजारों बार जा चुके हैं, मगर फिर भी बस में आए हैं ना, बैठने आए हैं ना, तो उसका मजा लीजिए ना, सफर का मजा लीजिए। ठीक है ना, वो ट्रेन में बैठने आए हैं ना आप, तो फिर सफर का मजा लीजिए। जो पहली बार में, दूसरी बार में, 1000वीं बार में मिस हो गया था, वो शायद 1101 हुई, 1001 बार में आपको मालूम पड़ जाए कि क्या है, सही है गलत, है सही ना। है। हाँ तो इसका मजा लीजिए, ऐसा मत समझिए अरे ये तो मेरे को आता है, मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ फंस गई। नहीं तो ठीक है, इसका मजा लीजिए, ये चीजों का मजा लीजिए भाई। पहली बार शायद नहीं समझ में आया, दूसरी बार समझ में आ जाए। होमवर्क समझ में आ गया आप लोगों को? क्या करना है आपको, जी। मार्क करके भेजना है। मार्क नहीं कर रहे तो आप उसमें लिख के भेज दीजिए कि बुन एक नाउन है। ठीक है ना, ठीक जी। है। अच्छा, और अभी जी। जी। हाँ ये आज की क्लास बस इतनी है, ज्यादा आप लोगों पे बोझ नहीं डाल सकते। ठीक है ना, और कल जब आप लोग आएंगे ना, तो अपने मोबाइल के आखिरी 4 जो डिजिट है ना, वही आपका रोल नंबर है। ठीक है ना, ठीक है। जी। एनीबडी कोई सवाल? जी। नहीं। चलिए चलिए ठीक है जी, चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, पहले के स्टार्टिंग के 2 4 5
जो हफ्ते जाएंगी ना, 2 3 4, यानी आप समझ लीजिए 6 7 8 या 10 15 क्लास बहुत स्लो जाएंगी, फिर उसके बाद थोड़ा आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, फिर उसके बाद आगे तेज तेज जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।